मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे श्रीराम कंपनी की जेनजेड दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई के बारे में पूरी इसकी उपयोगिता बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में समझाएंगे और साथ ही साथ में इसकी डोज यानी कि कितनी मात्रा आपको दवाई उपयोग में लेनी है, फसल में दवाई का स्प्रे करते समय कितनी लीटर पानी में कितना एमएल दवाई को मिलाना है, इन सब की जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इस दवाई की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। और अंत में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए दवाई करते समय, इन सब के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो ये श्रीराम की जेनजेड दवाई है, इसको आप मुख्य रूप से सेब, अंगूर, नींबू, अनार, आम, केला या मैं कहूं सभी प्रकार के फल या फिर सब्जियों की अगर बात करें तो आलू, मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, प्याज और सभी अनाज जैसे धान, कपास, दालें, तिलहन, मक्का, सोयाबीन, मतलब अगर हम मोटे तौर पे कहें तो आप किसी भी फसल में इस दवाई का उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि ये एक पैदावार बढ़ाने की, ताकत देने की और आपकी फसल को मजबूत और तंदुरुस्त बनाने की दवाई है। इसलिए इसका किसी भी फसल, किसी भी सीजन और किसी भी बीमारी से संबंधित आप इस दवाई का उपयोग ले सकते हैं। बागवानी की फसलों में तो ये बहुत ही जबरदस्त काम करती है। अगर हम बात करें कि आप इस दवाई को अन्य दवाई के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं, एनपीके, फंजीसाइड या किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड के साथ भी, इसका कोई आपको उल्टा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो दोस्तों, इसका टेक्निकल नाम है अल्फा अल्फा सीवीड्स एंड मोलासिस है और इसमें बायो स्टिमुलेंट और बायो फर्टिलाइजर है। तो जहां बायो का नाम आ जाता है वहीं आप समझ जाइए कि इसका कोई भी घातक परिणाम या दुष्परिणाम आपको फसल में देखने को नहीं मिलेगा, नहीं हमारी जैव गतिविधि या पर्यावरण में भी कोई इसका नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें इसके डोज की तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं तो जो हमारी 15 लीटर का स्प्रे टैंक होता है, जो हम अमूमन कंधों पे लगा के स्प्रे करते हैं, उसमें आपको मात्र 20 ml ये दवाई डालनी है। और अगर आप सब्जियां या फिर किसी मोटी फसल में कर रहे हैं, जैसे कोई फल हो गए या सब्जियां हो गए, तो आप 20 की जगह 25 ml भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप धान, कपास, सोयाबीन, मक्का, इन वाली फसलों में कर रहे हैं तो 20 ml ही दवाई पर्याप्त है एक स्प्रे टैंक के लिए। जो 15 लीटर का स्प्रे टैंक होता है, पर एकड़ की हम बात करें तो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। और अगर हम इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां की बात करें तो दोस्तों, ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आराम से और गौर करके इसको देखिए कि ये शीघ्र अंकुरण में मदद करता है, मतलब ये जल्दी फसल में फूटान कराता है, जड़ें मजबूत बनाता है, नीचे कूचड़े बनते हैं जड़ों के, जिससे कि तना जब निकलता है, जब सिरा निकलता है तो बहुत मजबूत से निकलता है। जब परवाई भी चलती है, हवा भी चलती है, तो भी हमारी फसल आड़ी नहीं पड़ती है, गिरती नहीं है। और दूसरी बात, ये विकास तो करता ही है, मतलब फूटान तो करता ही है, पैदावार तो बढ़ाता है, दाने में मोटापन लाता है और दाने को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है। और अगर हम बात करें प्राथमिक और द्वितीयक जड़ के विकास में मदद करता है, मतलब जो शुरुआत में जड़ का विकास होता है, जो शुरू में जड़, जब पौधा छोटा होता है, तब अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं जब हमारी फसल में दाना बनता है तब। और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ाता है। अब सूक्ष्म जीवों से क्या मतलब है? जैसे वो मित्र कीट जो हमारी फसल के लिए कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि हम कहें केचुए या फिर अन्य प्रकार की दूसरे सूक्ष्म जीव जो हमारी फसल को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते हैं, उनकी सक्रियता बढ़ाता है, मतलब उनकी भी पैदावार बढ़ाता है, उनको मारता नहीं है। और पोषक तत्वों को संशोधन कर फसल को फायदा पहुंचाता है। जितने भी फसल के आसपास जो तत्व पड़े रहते हैं, जैसे आपका जिंक, फेरस, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटाश, जो जमीन में ऑलरेडी मौजूद है,
पर फसल तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये उसको सबको संशोधित करके फसल की जड़ तक पहुंचाता है, जिससे कि ये इसका तो काम करता ही है, लेकिन आपकी फसल में जो दूसरे, आपकी जमीन में जो दूसरे तत्व पड़े रहते हैं उनको भी ये एक्टिवेट कर देता है और शाखाओं और पत्तियों के विकास में मदद करता है। जैसा कि मैंने बताया, जड़ के साथ साथ शाखा को भी मजबूत बनाता है। हमारा जो सिरा निकल के आता है पौधे का, वो बहुत ही मजबूत होता है। इसी वजह से पत्तियां भी बहुत अच्छी निकल कर आती है और फंगस से संबंधित रोग लगने की गुंजाइश कम से कम हो जाती है या फिर लगती ही नहीं है अगर आप 2 बार स्प्रे करते हैं तो। अनाज और फलों के आकार एवं वजन में वृद्धि करता है। दोस्तों, अगर मैं आपको पूरी बात का एक ही पॉइंट में बात बताऊं तो सीधी सी बात है दोस्तों कि ये इतनी जबरदस्त फूटान कराता है जिससे कि पैदावार बढ़ती है, अनाज का आकार मतलब हमारे दाने का वजन भी बढ़ता है, क्वालिटी भी बढ़ती है, क्वांटिटी भी बढ़ती है। इसी वजह से जब हम मंडियों में या खुले बाजार में माल बेचने जाते हैं तब हमारे अनाज का हमें भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। हमारा जब विक्रय पर्ची बनती है तब उसका तोल भी बहुत अच्छा बैठता है। अन्य के से कंपैरिजन में 1.25 से 1.5 गुना हमें वजन में भी फर्क पड़ता है, क्वालिटी में तो पड़ता ही है, फसल की गुणवत्ता को तो बढ़ाता ही है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक ही लाइन में बात बताऊं तो ये पौधे हर फसल के लिए या हर पौधे के लिए, हर अनाज के लिए, हर फ्रूट के लिए, हर सब्जी के लिए उपयोगी है, बेहद उपयोगी है। अगर आप इसका 2 बार स्प्रे करते हैं, एक बार जड़ों के टाइम जब पौधा छोटा होता है तब ये आपके नीचे जाके जड़ में विकास कराता है, और जब पौधा बड़ा हो जाता है, जब दाने निकलने लगते हैं, फर्स्ट स्प्रे के 30 से 40 दिन बाद अगर आप इसका स्प्रे करते हैं फूलों की अवस्था में, तो आपकी फसल में निश्चित है कोई भी रोग नहीं आएगा, पैदावार बहुत जबरदस्त निकलेगी और जब आप खुले बाजार में माल बेचने जाएंगे तब उसका बहुत अच्छा आपको मोल भाव मिलेगा। तो ये थी तमाम महत्वपूर्ण बातें। और अगर हम बात करें सावधानियों की, तो दोस्तों चाहे कोई भी दवाई हो, सावधानी रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, दवाई को हमें हमेशा त्वचा से दूर रखना है, अपने शरीर से दूर रखना है, और दवा छिड़काव के समय हाथ में दस्ताने, हाथ के दस्ताने और मुंह पे मास्क जरूर लगाए रखना है ताकि स्प्रे हमारे शरीर पर नहीं आए। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है आपको, ताकि आपकी दवाई की क्वांटिटी भी है वो भी लॉस नहीं हो, उसका भी कोई नुकसान नहीं हो, और वो पौधे में प्रभाव भी अच्छा ही डाले। और साथ ही साथ में बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है। ये हमेशा हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसका आपको परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिलता है अगर आप नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करते हैं। भूखे पेट हमें कभी भी खेत में नहीं जाना है, उचित तापमान देखकर ही स्प्रे करना है। हमेशा घर से अच्छा खाना खाकर ही आपको स्प्रे करने जाना है, क्योंकि टंकी में भी वजन बहुत होता है। हमने देखा है कि गर्मी के समय में हमारा शरीर भी थकान मार जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। दवाई का उपयोग करने के बाद चाहे दोस्तों कोई भी डिब्बा हो, आपको उसको तोड़ मोड़ के वहीं जमीन में गाड़ देना है या दूर जमीन में गाड़ देना है। बच्चों की पहुंच या आपको अन्य किसी उपयोग में इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जैसा कि मैंने बताया, आपको ये सारी सावधानियां रखनी है, चाहे आप ज़ेनज़ेड दवाई कर रहे हो, चाहे आप कोई सी भी दवाई कर रहे हो, सावधानी रखना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये सभी केमिकल कंपोजिशन से ही बने होते हैं और हमारे मानव शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये थी तमाम सावधानियां ज़ेनज़ेड दवाई के बारे में, और आने वाले वीडियो में जिस दवाई के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, आपको विस्तार से विश्लेषण देंगे, उसका नाम है क्लोरो प्लस। जी हाँ दोस्तों, श्रीराम कंपनी की ही क्लोरो प्लस दवाई है ये। इसके बारे में आपको विस्तार से और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।